लेसन है परिष्कृत जीवन। आदिकाल से ही तत्वदर्शी ऋषियों ने परम पुरुष परमात्मा को पहचाना। आदिकाल से ही तत्वदर्शी ऋषियों ने परम पुरुष परमात्मा को पहचाना, उसे पाने का प्रयत्न किया एवं सफल भी हुए। जीवन को साधना में बनाकर कितने ही लोग उस परम प्रभु को प्राप्त होकर तद्रूप हुए। धार्मिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधारण मानव से महामानव बनने वालों के संबंध में सविस्तार वर्णन किया गया है, किंतु इसके लिए निर्धारित जीवनचर्या अपनानी पड़ती है। मुख्य रूप से दैनिक जीवन की गतिविधियों को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है, तब कहीं उपेक्षित उपलब्धि हासिल होती है। संसार भर में प्रचलित समस्त साधनात्मक विधियों का मूल मंतव्य एक ही है, जीवन की रीति नीति ऐसी बनाना जो परमात्मा के अंश मनुष्य के अनुरूप हो। परिष्कृत जीवन ही परमात्मा का कृपा पात्र बनता है। उसी के ऊपर ईश्वरीय अनुग्रह की अजस्र अजस्र धारा विभिन्न प्रकार की सफलताओं के रूप में बरसती है। ईश्वर ही परम संतोष एवं आनंद के रूप में उपासक को अपने मंगलमय सानिध्य का अनुग्रह कराता है। यह एक वास्तविकता है कि परमात्मा के सच्चे भक्तों को इस संसार में किसी भी प्रकार की सुख शांति की कमी नहीं रहती। वैसे परमात्मा की कृपालुता दयालुता असंदिग्ध है, यानी उस पर कोई डाउट नहीं होता, किंतु उसकी एक व्यवस्था और मर्यादा भी है। जहाँ उसकी प्रसन्नता मर्यादा व्यवस्था के अनुरूप जीवन रीति अपनाने वालों पर अनिर्वचनीय उपहारों की झड़ी लगा देती है। वहीं उसकी अप्रसन्नता प्रतिकूल आचरण करने वालों को कठोर दंड भी देती है। उपासना परमात्मा की प्रसन्नता पाने का एक उपाय है। यह प्रसन्नता केवल पूजा पाठ कीर्तन भजन स्मरण मात्र से ही प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए उपासना के साथ साथ जीवन साधना भी करनी पड़ती है। जो लोग इसमें व्यतिक्रम करते हैं उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। परमात्मा परम परम दयालु और परम कठोर भी है। सत्कर्म और दुष्कर्म करने वालों को उचित परिणाम देने के लिए उसकी दया एवं कठोरता समान रूप से तैयार रहती है। इसलिए उसकी दयालुता के साथ साथ रौद्र रूप को भी याद रखना चाहिए और सात्विक भावना के साथ साथ सतपथ पर चलकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण है। यही मनुष्य जैसे श्रेष्ठ प्राणियों के लिए योग्य कर्तव्य है। इसमें आगे कहते हैं गुणों का परिष्कार। मल विक्षेप और आवरण। इन तीन दोषों के कारण जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। ऐसी मान्यता वेदांत ग्रंथों की है। इन दोषों की निवृत्ति के लिए तमोगुण रजोगुण सत्व गुण का परिष्कार करना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक इन गुणों में ही ज्ञानी भी व्यवहार करता है।
यद्यपि वह इस बात को भली भांति जानता है कि सारा व्यवहार प्रकृति में हो रहा है और वह इन सब से मुक्त है। उपरोक्त गुणों का परिष्कार होता है क्रमशः कर्मयोग, उपासना और ज्ञान से। निष्काम निष्काम कर्म योग का अर्थ है निरपेक्ष भाव से किया जाने वाला कर्म। ऐसा ऐसा कर्म साधक को सच्चे अर्थों में प्रवृत्त करता है। यह प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है कि उसमें आने वाली रुकावट स्वाभाविक रूप से उखड़कर एक ओर हट जाती है। लेकिन स्वभाववश प्रकृति में जितनी तीव्रता होती है उतनी ही चंचलता भी होती है। उपासना से प्रवृत्ति की चंचलता के साथ साथ अहम का भी क्षय होता है। जब साधक सहज रूप से गंभीर हो जाता है, ऐसे साधक के सानिध्य का अर्थ है यमुना के बीचों बीच डुबकी लगाना, जहाँ एक अजीब सी नीरवता होती है, शांति होती है, गहराई होती है। तब उसमें से उगता है प्रखर प्रकाश लिए वे ज्ञान का सूर्य। उसके उदित होते ही अंधकार तिरोहित हो जाता है। यह परिष्कार पूर्ण जीवन की पावन स्थिति है जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है कृतकृत्यता का। नहीं है लेसन परिष्कृत जीवन। ऋषि मुनियों ने परमात्मा को पहचाना, उसे पाने का प्रयास किया और सफल हुए। तो कितने ही उदाहरण हैं जहाँ मनुष्य ने साधारण मानव होकर साधारण मानव से वे महामानव बने। और इसके लिए भक्ति तो है ही, साथ में जीवन की गतिविधियों को भी उसी के अनुसार ढालना पड़ता है। तब कहीं जाकर ये उपलब्धि मनुष्य को प्राप्त होती है। और परिष्कृत जीवन बताया। परिष्कृत जीवन ही परमात्मा का कृपा पात्र बनता है, यानी जिसने अपने जीवन को शुद्ध कर लिया, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, परिष्कृत कर लिया, वो परमात्मा का कृपा पात्र बनता है। और उसी के ऊपर भगवान की जो कृपा है सफलताओं के रूप में बरसती है। और वो ही मनुष्य है, वही उपासक भगवान की इस कृपा को प्राप्त करता है, उसको अनुभव करता है। और सच्चे साधक को संसार में सुख शांति की कमी नहीं रहती। भगवान वैसे तो सब पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो व्यवस्था के रूप में अपने जीवन रीति को अपनाते हैं, यानी अपने जीवन को भगवान के से जोड़कर जीते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए जीते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। और वहीं जो भगवान को भूल करते हैं, उन्हें विपरीतताओं का सामना करना पड़ता है। तो उपासना भगवान की प्रसन्न करने का एक साधन है, एक उपाय है। और भगवान परम दयालु भी है तो कठोर भी है। जो सत्कर्म करते हैं वो भगवान की कृपा को पाते हैं, जो गलत कर्म करते हैं उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यही बताया है कि मनुष्य को सतपथ पर चलते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए, इसी में मनुष्य का कल्याण है। और फिर बताया गुणों का परिष्कार, यानी रज सत्व तम, तीन गुणों में मनुष्य खेलता है, उसका पूरा जीवन चलता है। और जो मल विक्षेप आवरण है के कारण मनुष्य अपने स्वरूप को होता।
जिस तरह से जल पर काई आ जाती है तो मनुष्य अपने स्वरूप को देखता, वैसे ही ये मल विक्षेप आवरण है हमारे अंतःकरण पे छाए रहते हैं, जिससे हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो इनका परिष्कार, तो इनको, इन दोषों को दूर करने के लिए हमें अपने जो तीनों गुण हैं रज सत्तम, इनको परिष्कृत करना है। तो ये तीनों गुण बताया कि जैसे जो ज्ञानी हो जाता है वो भी इन तीनों गुणों में ही व्यवहार करता है, यानी रज सत्व तम, इन तीनों में ही वो भी चलता है, इन उसी के अनुरूप ही उसका व्यवहार होता है। लेकिन उसने ये ज्ञान से जान लिया कि सब कुछ प्रकृति करवा रही है, वो निमित्त मात्र रहता है, इसलिए वो इन सब से मुक्त होता है। और साधारण प्राणी क्या करता है, रज के प्रभाव में है तो वो उसी से ही जुड़कर कर्म करता है, तम के प्रभाव में है तो वो वैसे ही कर्म करता है, यानी लिप्त हो जाता है, उन कर्म करते हुए अलिप्त नहीं रहता। यही अंतर है दोनों में, ज्ञानी और अज्ञानी। तो इस तरह हमें बताया है इन रज सत्व तम तीनों का परिष्कृत कैसे करना है। कर्म ज्ञान, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से। तो कर्म योग का बताया कि निरपेक्ष भाव से कर्म करना, और भक्ति उपासना का यही है कि भगवान से योग होता है तो मनुष्य का अहम खत्म होता है, और तब मनुष्य एक विशेष अवस्था में पहुंचता है, जैसे यमुना जी का उदाहरण देकर बताया कि जैसी यमुना जी के बीचों बीच डुबकी लगाना, और फिर ज्ञान का उदय होता है मनुष्य के जीवन में, तब उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। इतना ही नविता बोलेंगी।